Hello everyone, welcome to study time with new informative video। उत्तर प्रदेश विधान परिषद से आरओ की वैकेंसी आई है और ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन विद्यार्थियों के लिए जो सचिवालय में आरओ या एआरओ बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर आरओ की अच्छी खासी वैकेंसी है और अगर आप श्योर हैं कि आप इसके लिए तैयार हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बहुत सी जगह ये चर्चा चल रही थी कि ये जो वैकेंसी आई है ये फेक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वैकेंसी जो है फेक नहीं है, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। हालांकि फेसबुक में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में और यूट्यूब में भी कई लोगों ने बताया है कि ये वैकेंसी फ़ेक है और सोच समझकर इसका आवेदन करें। लेकिन मुझे आप एक चीज़ बताइए कि अगर ये वैकेंसी फ़ेक होती तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद की जो ऑफिशियल साइट है उस पर इसका नोटिफिकेशन क्यों होता। तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैंने वहीं से डाउनलोड किया है, तो ये वैकेंसी फ़ेक नहीं है। अगर आप इसको फिल करने के इच्छुक हैं तो ज़रूर फिल करें। और इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, क्या चीज़ मांगी गई है, वो सारी चीज़ मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, तो ये जो आरओ की पोस्ट है सचिवालय विधान परिषद में, इसका जो ऑनलाइन आवेदन है ये 18 सितंबर 2020 यानी कि कल से शुरू हो चुका है और परीक्षा की जो अंतिम तिथि है वो 12 अक्टूबर 2020 है। तो आप 18 सितंबर के 2-3 दिन बाद से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में साइट बिज़ी हो जाती है, नेटवर्क प्रॉब्लम, तो फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम होती है। और कभी कभी स्टूडेंट्स से ये छूट भी जाता है, फॉर्म फिल ही नहीं कर पाते हैं नेटवर्क की वजह से। तो ऐसा ना हो तो आप पहले ही इस फॉर्म को फिल कर लें। और जो ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि है वो 13 अक्टूबर है। यहाँ पर देखिए, जो महत्वपूर्ण सूचना है उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है ये लिखा हुआ है कि इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों के लिए पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना है। मतलब कई सारी वैकेंसीज़ निकली हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप एक फॉर्म फिल करेंगे और सभी के लिए योग्य हो जाएंगे। सभी के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा और अलग अलग आवेदन शुल्क देना होगा। आगे देखिए, इसमें जो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर पॉइंट दिए हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा है, आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार की शैक्षिक अभिलेखों की प्रतियां संलग्न किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु पृथक से आवेदन पत्र जमा करना होगा तथा पृथक से परीक्षा शुल्क भी देना होगा। तो ये इस नोटिफिकेशन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो ज़्यादातर बच्चे ध्यान नहीं दे पाए हैं और ना ही देते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि प्री के लिए आपको अलग से फॉर्म जो फिल कर रहे हैं फ़ीस दे रहे हैं, लेकिन अगर आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेंस का आपको अलग से फॉर्म फिल करना होगा। उसके साथ अलग से जो इसकी फ़ीस है वो भी देनी होगी। तो प्री में भी 1050 रुपये जो फ़ीस है और मेंस में भी लगभग इतनी ही फ़ीस है, वो आपको देनी होगी अलग से। हालांकि कई एग्ज़ाम में फॉर्म फिल करवाया जाता है मेंस के लिए, लेकिन फिर से आपसे फ़ीस नहीं ली जाती है, लेकिन यहाँ पर आपसे फिर से फ़ीस ली जाएगी और 1050 रुपये बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो सभी तरह से इसको सोच लीजिएगा कि 2100 रुपये आपके लगेंगे इस फॉर्म को फिल करने में। 1050 अभी और 1050 अगर आप मेंस दे रहे हैं तो ये सारी चीज़ें ध्यान देकर ही आप इस फॉर्म को फिल करें अगर आप फिल करना चाहते हैं। आगे देखिए, आवेदन शुल्क जो मैंने अभी आपको बताई है, सामान्य और अनारक्षित के लिए 1050 है, ओबीसी के लिए 1050 है, अनुसूचित जाति के लिए 800, अनुसूचित जनजाति के लिए 800 और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1050 रुपये है। दिव्यांगजन कोई परीक्षा शुल्क नहीं लगेगी, केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये जो है वो देना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप ध्यान दे लीजिएगा इन सभी चीज़ों का। अगर आप पैसा देना चाहते हैं
और आपको लगता है कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को फिल करें। आगे देखिए, जो रिक्त पद हैं, टोटल जो वैकेंसी है उसमें से समीक्षा अधिकारी के जो कुल रिक्त पद हैं वो 19 हैं, जिसमें जनरल की 10 सीट हैं, ओबीसी की 5, अनुसूचित जाति 3, अनुसूचित जनजाति की 1 भी नहीं है और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है और बाकी और भी जगह निकली हुई हैं। अपर निज सचिव की, वृत्त लेखा की, लेखक की, समीक्षा अधिकारी लेखा, शोध सहायक, सुरक्षा सहायक पुरुष, सुरक्षा सहायक महिला। तो इनमें से अगर आप किसी और में भी आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए अलग से आपको फॉर्म फिल करना होगा और आवेदन शुल्क भी अलग से देना होगा, चाहे आप समीक्षा अधिकारी के लिए करें, अपर निज सचिव के लिए, या समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए करें। आगे देखिए, इसमें आगे जो दिया गया है कि जो रिक्त पदों की संख्या है वो घटाई या बढ़ाई जा सकती है। हालांकि घटाते बहुत कम ही हैं, बढ़ाते ही हैं। आगे देखिए, जो इसमें शैक्षिक अर्हता है, मतलब एजुकेशन जो मांगी गई है, क्वालिफ़िकेशन, वो सभी के लिए अलग अलग दी गई है। जैसे विशेष कार्य अधिकारी के लिए है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साहित्य या किसी सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर। आगे देखिए, संपादक के लिए ये भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साहित्य तथा किसी सामाजिक विषय से स्नातकोत्तर। और जो वृत्त लेखक है उसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक तथा हिंदी आशुलिपिक में 140 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट की गति। समीक्षा अधिकारी के लिए केवल ग्रेजुएशन मांगा गया है, सिंपल ग्रेजुएशन। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर इस फॉर्म को फिल कर दें। आगे जो लेखा वाला है, समीक्षा अधिकारी लेखा, इसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ आपसे ओ लेवल भी मांगा गया है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें। ग्रेजुएशन के साथ साथ ओ लेवल, वो भी आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें आपको वाणिज्य से होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए और इसकी केवल एक ही सीट है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है। आगे देखिए, इन सभी के लिए ये क्वालिफ़िकेशन दी गई है अलग अलग। आगे देखिए, जो वेतन दिया गया है तो सभी का अलग अलग वेतन है, क्योंकि सभी की पे लेवल अलग अलग है। जो समीक्षा अधिकारी है उसकी 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये है और सेम समीक्षा अधिकारी लेखा की भी उतनी ही है, क्योंकि ये लेवल 8 की नौकरी है और बाकी सभी की भी आप देख ही रहे हैं, दी गई है। आगे देखिए, इसमें जो आयु सीमा है वो सभी के लिए जो 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में है, लेकिन जो विशेष कार्याधिकारी है प्रकाशन, उनकी न्यूनतम आयु 30 है और जो वृत्त लेखक है उनकी न्यूनतम आयु 22 है और जो अनुसेवक है इसकी 18 है। बाकी जो अधिकतम आयु है वो सभी की 40 ही है और जो आयु की गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2020 से की जाएगी। आगे देखिए, इसमें जो छूट है आयु में दी जाएगी वो यहाँ पर दिया गया है, जो उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, वो यहाँ पर मान्य होगी। आगे परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं यहाँ पर दी गई हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु पुनः ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। एक बार फिर से वही बात लिखी हुई है यहाँ पर जो पीछे पॉइंट नंबर 4 में आपको बताई थी, और इस बात को ज़रूर ध्यान दें कि ऐसा ना हो आप सोचें कि बस हमको एक बार 10,050 देना है। अगर आप मेंस दे रहे हैं तो दोबारा आपको 1,050 फिर से देना होगा। चलिए आगे देखिए, इसमें और भी अन्य अनुदेश दिए गए हैं कि जैसे 13 गुना विद्यार्थी लिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और जो प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न है वो यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, पहले नंबर पे लिखा है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, प्रारंभिक परीक्षा 100 अंक की होगी और प्रारंभिक परीक्षा की जो अवधि है वो 120 मिनट होगी। और इसमें जो बात बताई गई है कि अनुसेवक के पद को छोड़कर सभी की जो प्री परीक्षा है वो एक साथ होगी, जिसमें हिंदी जो है आपकी 50 नंबर की आएगी और सामान्य अध्ययन 50 नंबर, मतलब 100 प्रश्न 100 नंबर के होंगे। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और इसका ये आप सिलेबस देख पा रहे हैं। इसके साथ ही मुख्य परीक्षा में समीक्षा अधिकारी के लिए ये रहेगा, इसमें बताया गया है कि सभी के लिए अलग अलग मेंस होगा। तो जो समीक्षा अधिकारी का है उसमें प्रश्नों की जो संख्या है सामान्य अध्ययन की वो बढ़ाकर 140 कर दी गई है
और हिंदी की 60 कर दी गई है। कुल 200 प्रश्न होंगे 200 नंबर के और 180 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा और सिलेबस लगभग वही है, सेम ही है। आगे देखिए, अपर नियुक्त सचिव का साथ में सभी का ये अलग अलग यहाँ पर दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। शोध सहायक का, इसके साथ ही जो अन्य हैं उन सभी के यहाँ पर दिए गए हैं। वृत्त लेखक का, इसके साथ ही जो समीक्षा अधिकारी लेखा है, इसमें देखिए सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न हैं, सामान्य हिंदी के भी 50 प्रश्न हैं और जो बही खाता है लेखा विधि एवं अंकगणित, इसके भी 50 क्वेश्चन यहाँ पर अलग से पूछे जाएंगे। कुल 150 नंबर का मेंस होगा और 120 मिनट आपको दिए जाएंगे और इसका आप ये सिलेबस देख पा रहे हैं और सभी का अलग अलग यहाँ सिलेबस दिया गया है और इसमें पैटर्न दिया गया है कि मेंस में आपसे क्या पूछा जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। अगर आप इस नोटिफिकेशन को आपने अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है, तो और आपको लग रहा है कि आपको इस फॉर्म को फिल करना चाहिए तो ज़रूर फिल करें। और अगर आपको कहीं भी शंका है तो मेरे अनुसार अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप बिल्कुल भी फॉर्म को फिल ना करें, क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है। 1050 रुपये मायने रखता है और एक सामान्य वर्ग के विद्यार्थी के लिए तो 1000 रुपये बहुत होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि 19 सीट हैं इसमें, जो कि जर्नल के लिए 10 हैं और बाकी सभी में डिवाइड है। तो अगर आप बिल्कुल श्योर हैं कि आपसे मेंस भी क्लियर होगा, प्री भी, तो आप ज़रूर फिल करें। या फिर आपके पास पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ज़रूर आप फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। मेंस में भी आपको 1050 अलग से देने होंगे और आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना होगा, फिर पेमेंट करनी होगी। तो आप इन सभी चीज़ों को देख लें, नोटिफिकेशन को एक बार फिर से आप रीड कर लें, अपने अनुसार आपको जो भी उसमें दिख रहा हो वो देख लें। जो भी मुझसे बताने में अगर कहीं त्रुटि हो गई हो, कहीं कुछ छूट गया हो, तो उसे अपने उससे देख लें। नोटिफिकेशन आपको उत्तर प्रदेश विधान परिषद की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर इसमें अभी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।